कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके कॉन्सेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं शॉर्ट्स एंड इंडिसेज, कड़ी और घातांक के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि पहला क्लास करा चुके हैं, पार्ट नंबर 1 करा चुके हैं और ये है पार्ट नंबर 2। और इस पार्ट नंबर 2 में हम जानेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन को तुलना करना। ठीक है, बड़ा और छोटा हम लोग ज्ञात करेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। अगर रूट में देगा, चाहे विदाउट रूट का देगा, चाहे बट्टा में देगा, चाहे किसी भी तरह से सवाल पूछेगा, तो हम लोग बहुत आसानी से कम समय में बना लेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। चैनल पे नया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं कि अगर पहला क्लास नहीं देखे हैं ना, उसमें सारी बेसिक बातों को बताया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए उस क्लास को भी देखिएगा। इस क्लास को देखने के बाद यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे इन तीनों में। और कंपैरिजन करेंगे तो बताएंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया गया है कि निम्नलिखित में सबसे बड़ा या छोटा कौन है, यानी कि इसमें बड़ा और छोटा को पहचानना है। तो पहचानेंगे कैसे? एकदम बहुत आसानी से पहचानेंगे, लेकिन पूरे वीडियो को देखना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ बेसिक बातें। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर 2 के पावर 3 पावर नहीं, अगर 2 और 3 में अगर हम पूछेंगे कि बताइए इन दोनों में बड़ा कौन है, तो कहेंगे कि सिंपल 3 बड़ा है। बहुत अच्छा है। अब देखिए अगर 2 का हम स्क्वायर कर देते हैं और 3 का स्क्वायर कर देते हैं, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो कहेंगे सिंपल 3 के स्क्वायर बड़ा है। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 और इसमें 9 बड़ा है, इसलिए 3 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर से बड़ा है। सिंपल है। अगर हम बात करते हैं कि 2 का क्यू यहाँ पे कर देते हैं, 3 का क्यू कर देते हैं। अगर हम पूछेंगे कि बताइए इन दोनों में बड़ा कौन है, तो कहेंगे 3 का क्यू। अब बताइए कि आप लोग कैसे बता दिए 3 का क्यू? तो यहाँ पे एक छोटा सा चीज समझना है। क्या कि समझना है यही ना, कि अगर हम 3 का स्क्वायर किए और 3 बड़ा है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर भी बड़ा होगा। 3 का क्यू किए तो 3 का क्यू भी बड़ा होगा, यानी कि बड़ा संख्या का स्क्वायर भी बड़ा होता है, बड़ा संख्या का क्यूब भी बड़ा होता है। यही पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1 है कि बड़ा संख्या का स्क्वायर भी बड़ा होता है, बड़ा संख्या का क्यूब भी बड़ा होता है, छोटा संख्या का स्क्वायर भी छोटा होता है और छोटा संख्या का क्यूब भी छोटा होता है। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। चलिए बहुत अच्छा, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि 2 के पावर 1/2, 3 के पावर 1/2, 4 के पावर 1/2, अगर हम कहेंगे कि बताइए कि इन तीनों में बड़ा कौन है, तो सिंपल क्या करना है कि अगर इसका पावर समान रहेगा, तो जो संख्या बड़ा होगा, जो संख्या बड़ा होगा वही संख्या वास्तव में भी बड़ा होगा। समझ में आया? यानी कि 4 बड़ा है तो 4 के पावर 1/2 भी बड़ा है। समझ लिया ना? चलिए जैसे कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2, ठीक है, और 7 के पावर 2। अगर हम कहेंगे कि बताइए इन तीनों में बड़ा कौन है, तो कहेंगे कि भाई पावर इसका समान है तो बड़ा संख्या ही बड़ी होती है। 3, 5, 7 में बड़ा कौन है, तो कहेंगे कि 7 बड़ा है। एकदम सिंपल है। चलिए बहुत अच्छा, यानी कि पावर समान है तो बेस वाला संख्या पे को हम देखेंगे, इसमें जो बड़ा होगा वही संख्या मेरा क्या हो जाएगा, वास्तव में बड़ा हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर पावर समान न रहे, जैसे कि 3 के पावर 3 हो गया, यहाँ पे देखिए 3 के पावर 5 हो गया, यहाँ पे देखिए 3 के पावर 7 हो गया। अगर कहेंगे कि बताइए कि इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो देखिए अगर पावर असमान है ना, मतलब पावर समान
नहीं है, लेकिन उसका बेस समान है, तो पावर में जो बड़ा होगा वही संख्या वास्तव में भी बड़ा होगा। जैसे कि पावर में यहाँ पे 7 है, 3, 5, 7 में बड़ा कौन है, तो कहेंगे 7 बड़ा है, यानी कि 3 के पावर 7 क्या है, बड़ा है। और 3 छोटा है, तो 3 के पावर 3 क्या है, छोटा है। यानी कि यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए। पहला समझे ये कि अगर जो संख्या बड़ा है तो उसका स्क्वायर भी बड़ा होता है, उसका क्यूब भी बड़ा होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, और ये हम समझें कि अगर पावर समान रहे तो उसके बेस को देखेंगे। अगर बेस 4 है तो 4 बड़ा है 2 और 3 से, यानी कि 4 के पावर 1/2 भी इन दोनों से क्या है, बड़ा है। पावर समान रहेगा तो बेस में जो बड़ी संख्या होगी वही वास्तव में भी बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक, और यहाँ पे अगर बेस इसका समान रहेगा, पावर अगर अलग अलग रहेगा, तो पावर में देखेंगे कि पावर में बड़ा कौन है, तो पावर में जो बड़ा होगा वही संख्या वास्तव में भी बड़ा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 था। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, उसके बाद से आते हैं इस क्वेश्चन पे। और ये इतना हल्का हल्का क्वेश्चन मत देखिए, इससे भी भारी क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। बस आप लोग बने रहिए ना वीडियो में और लाइक थोड़ा करते रहिए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बताइए, अब यहाँ पे थोड़ा सा और बताइए। जैसे कि मान लीजिए कि ये आप लोगों को पता होगा कि अगर ये x दिया है, ये y दिया है, इसके अंदर 3 दिया है, और ये 4 और ये z दिया है। अगर ये इस तरह से रहता है, हम पहला क्लास में ये बातें बता चुके हैं, फिर भी हम बता रहे हैं। ठीक है, ये x है तो x यहाँ पे लिखते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं रहता है तो 2 छुपा रहता है, और ये आ जाता है बटा में, यानी कि x के पावर 1/2 हो जाता है। ओके, ये जो y दिया है ये y रहता है, और ये 3 जो है 1/3 हो जाता है, ये y के पावर 1/3, ये इस तरह से हो जाता है। और ये 4 दिया हुआ है, 4 यानी कि z 1/4 हो जाता है। यहाँ पे देखिए इस तरह से होता है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका भी काम अभी आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन में ही सारी चीज़ समझेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है कि √5, 3√7, 4√13, और इसमें बताना है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। बड़ा और छोटा पहचानना है, क्योंकि इससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं और 1 नंबर का सवाल इसमें से ज़रूर आता है। तो ठीक है, इसलिए कहते हैं कि इस क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, अपने दिमाग को इधर उधर मत कीजिएगा, नहीं तो भटक जाइएगा। ऐसे सवालों को अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि ये √5 दिया हुआ है, 3√7 दिया हुआ है, 4√13 दिया हुआ है। इसमें से बड़ा और छोटा पहचानना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये तो रूट में दे दिया है, डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए √5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, सबको स्क्वायर करने में कोई दिक्कत है, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं दिक्कत है। देखिए √5 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ होगा 5, 3√7 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7। हम जानते हैं कि रूट में रूट से गुणा होता है तो रूट खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए ये 4√13 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और 13 का स्क्वायर होता है √13 का स्क्वायर 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 5, ये 9 7 63 हो गया, और इसको गुणा कीजिए तो 16 और 13 में 16 दहाई 160 होता है, और 16 दूना 32, 16 48, यानी कि यहाँ पे जोड़ देंगे तो 208 हो जाएगा। यानी कि 16 और 13 में गुणा करेंगे तो 208। अब यहाँ पे बताइए ज़रा कि इसमें बड़ी संख्या कौन है, तो कहेंगे भाई 208 बड़ा है, और 208 आया है इससे और ये आया है इससे, यानी कि बड़ी संख्या मेरा मिल गया 4√13। समझ गए ना, 4√13। और छोटी संख्या का अगर बात करें तो छोटी संख्या है 5, और 5 आया है इससे और ये आया है इससे, यानी कि √5 क्या है, छोटी संख्या है। यहाँ पे इसको लिख देते हैं छोटी संख्या, छोटी संख्या, और ये हो गया आपका बड़ी संख्या।
यानी कि ये इसका मान हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा। समझ गए ना, बहुत आसानी से समझेंगे, इसीलिए कहते हैं कि मेरा क्लास मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ गया है। चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यही वाला कॉन्सेप्ट, यही वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। कैसे? यहाँ पे देखिए ये जो 6 दिया हुआ है यहाँ पे लिखेंगे 6 और इसके करने में ये 3 दिया है, यानी कि ये 1/3 हो गया। ठीक, अब देखिए ये हो गया 5 और इसके करनी में 2 है तो 1/2 हो गया। अब देखिए ये हो गया 12, ये 1/6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगर फ्रैक्शन भी ये जो पावर में जो दिया है ये भी समान नहीं है और इसका बेस भी समान नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? तो इस केस में बस एक ही काम करना है कि पावर में जो भी दिया है ना 3, 2, 6, इसका लेना है एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम। यानी कि 3, 2, 6 का एलसीएम लेना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसका एलसीएम हो जाएगा भाई लोग 6। समझ में आया? यानी कि इसी 6 से क्या करना है? सब में इस तरह से गुणा कर देना है। देखिए कितना आसानी से बनाएंगे। ये 3 दूना 6 यानी कि 6 के पावर 2 हो गया, 2 3 6, 5 के पावर 3 हो गया और ये 6 6 कट गया, 12 के पावर 1। 6 के पावर 2 का मतलब 36, 5 के पावर 3 का मतलब 125 और 12 के पावर 1 का मतलब 12 हुआ। अब यहाँ पे जरा बताइए कि 36, 125 और 12 इसमें बड़ा कौन है? तो कहेंगे भाई कि 125 बड़ा है, 125 इसका मान है और ये इसका मान है और ये इसका मान है। यानी कि मेरा बड़ी संख्या निकल गया। क्या बड़ी संख्या मेरा निकल गया? 2√5 ये है बड़ी संख्या। और छोटी संख्या का बात करें तो इन तीनों में छोटी कौन है? तो कहेंगे 12। और 12 किसका है? ये करड़ी में 6 है और ये 12। यानी कि ये हो गया आपका छोटी संख्या और ये हो गया आपका बड़ी संख्या। याद रखिएगा, अगर जब भी पावर में अगर बट्टा दिया हो तो उस बट्टा को हटा दिया जाता है। ठीक है, जब भी पावर में अगर बट्टा में दिया होता है तो बट्टा को हटा दिया जाता है। और हटाया कैसे जाता है? इसका एलसीएम ले लिया जाता है और एलसीएम लेके इन तीनों में गुणा कर दिया जाता है, पावर हो जाता है समाप्त। पावर हो जाता है समाप्त। सपोज दैट एक एग्जाम्पल और हम यहाँ पे लेते हैं, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल अपने मन से हम लिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर हम पूछेंगे, ये आपका क्वेश्चन दे दिया, अगर हम पूछेंगे कि बड़ा इसमें कौन है, छोटा इसमें कौन है, तो सिंपल आपको क्या करना है? इस 12 को यहाँ पे लिखना है। ये कड़े में 4 दिया तो ये 1/4 हो जाएगा। इस 11 को यहाँ पे लिखना है और इस 5 को यहाँ पे लिखना है और ये कड़े में 20 दिया है तो 1/20 यानी कि 20 हो जाएगा। क्या करेंगे? सिंपल 4, 5, 20 का एलसीएम लेंगे तो कहेंगे भाई 20 होगा और इसी 20 में क्या कर देना है? तो गुणा कर देना है। और 4 × 5 = 20 हो गया, 5 × 4 = 20 हो गया, 20 20 खत्म हो गया, 12 के पावर यहाँ पे 5 हुआ, 11 के पावर यहाँ पे 4 हुआ, ठीक है, और यहाँ पे 5 के पावर 1 हुआ। अगर हम पूछेंगे कि 12 के पावर 5 में, 11 के पावर 4 में, 5 के पावर 1 में बड़ा कौन है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका पावर भी बड़ा है, बेस भी बड़ा है, पावर भी इसका छोटा है, बेस भी छोटा है। यानी कि सबसे बड़ी संख्या तो मिल ही गया, ये है, और सबसे छोटी संख्या तो ये हो गया। कहाँ ज़्यादा सोचना है भाई, कहाँ ज़्यादा सोचना है? ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ये भी क्वेश्चन होगा लाजवाब। तो यहाँ पे देखिए, इसको मिटाते हैं और उस क्वेश्चन को लिखते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पांचों नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन में भी बताना है कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल हमेशा पूछा जाता है और पूछता है और पूछा भी है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम बनाते हैं। बहुत आसानी से चुटकी बजाते ही आंसर आएगा। देखिए ये जो सवाल है ना,
एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें बड़ा और छोटा ज्ञात करना है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये 8 दिया हुआ है तो 8 के पावर 1/2 अभी हम बताए हैं, इसके करने में जो रहेगा वो पावर में आ जाएगा। ओके, ये 4 दिया हुआ है, ये 13 के पावर 1/4 हो जाएगा, ये 16 के पावर 1/5 हो जाएगा और ये 41 के पावर 1/10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये दिया हुआ है सारे के सारे भिन्न में है, इसके पावर में सारे के सारे भिन्न में है, तो ये जो भिन्न में दिया है ना, तो अभी हम बताए हैं कि इसका एलसीएम लेके गुणा कर देना है। ओके, 2, 4, 5, 10 का एलसीएम लेंगे तो होगा 20 और 20 से इस सब में क्या कीजिए आप गुणा कर दीजिए। यहाँ पे देखिए गुणा कर दीजिए, ये 2 से कटेगा तो 10 यानी कि ये हो गया 8 के पावर 10, ये 4 5 20, ये 13 के पावर 5 हो गया, ये 5 चौका 20, ये 16 के पावर 4 हो गया, 10 दूना 20, ये 41 के पावर 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 8 के पावर 10, 13 के पावर 5, 16 के पावर, अब इसमें क्या होगा ना, इसके बाद कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे कि 16 के पावर 4, 41 के पावर 4, पहले हम इन दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे तो 16 के पावर 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, इसका हम पावर बराबर कर देते हैं, इसका हम पावर बराबर कर देते हैं। देखिए इन दोनों का पावर बराबर हो गया ना, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 हो गया ना पावर बराबर। यानी कि जब पावर बराबर होता है तो बेस में जो बड़ा होता है वही संख्या क्या होता है, बड़ा होता है। तो 16 के पावर 2 यानी कि 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहेंगे 256। 256 के पावर हो गया 2, यहाँ पे 41 के पावर हो गया 2। अगर इन दोनों में पूछेंगे कि बड़ा कौन है, तो सिंपल सी बात है 256 बड़ा है, 41 छोटा है, इसका पावर सेम है। यानी कि ये संख्या हो गया बड़ा, ये हो गया छोटा, तो इसको पहले ही हम काट देते हैं क्योंकि इन दोनों में क्या है बड़ा, तो कहेंगे कि 16 के पावर 4 बड़ा है। अब चलिए इन दोनों में हम कंपैरिजन कर लिए, यानी कि बड़ा ये निकल गया। अब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे ये 8 दिया हुआ है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये 8 के पावर 2 लिख देते हैं और इसके पावर 5, क्योंकि 5 दूना 10 हो गया, 8 के पावर 10 हो जाएगा इन कमा 13 के पावर ये 5 हो गया, 8 के पावर 2 का मतलब हो गया 64, 8 8 64 के पावर 5 और ये 13 के पावर 5। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में हम पूछेंगे कि बताइए कि बड़ा कौन है, तो इसका देखेंगे तो पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है। बेस जो बड़ा होगा वही संख्या बड़ा हो जाएगा, यानी कि इन दोनों में ये बड़ा है, यानी कि ये तो कट गया, ये बड़ा है। अब देखिए ये बड़ा है, ये बड़ा है। अब इन दोनों में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। इन दोनों में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, यानी कि 8 के पावर 10 को उठाते हैं और यहाँ पे 16 के पावर 4 को उठाते हैं, 16 के पावर 4 को उठाते हैं। चलिए 8 के पावर 10 और 16 के पावर 4, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो सिंपल यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं। 8 के पावर 10 और 16 के पावर 4, तो देखिए इस 8 को हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 16 को हम 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 2 के पावर 3 का मतलब हुआ 8, ये 10 ऑलरेडी है। 2 के पावर 4 का मतलब हुआ 16 और ये 4 ऑलरेडी है। ठीक, ये 2 के पावर 3 का मतलब हो गया आपका 8। ठीक है, 8 के पावर ये हो गया है 10। यहाँ पे काम करते हैं हम, यहाँ पे काम करते हैं कि पावर में गुणा कर लेते हैं, तो 10 तिहाई कितना हो जाएगा 30 और 4 चौका 16, यानी कि हो गया 16। यहाँ पे देखिए 2 के पावर 30, 2 के पावर 16, यहाँ पे बेस समान हो गया और पावर अलग अलग, तो पावर में जो बड़ा होगा वो पूरा ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 के पावर 30 क्या है, इन दोनों में बड़ा है। यानी कि इन दोनों में हम कंपैरिजन किए तो 8 के पावर 10 बड़ा है, और 8 के पावर 10 किसका मान आया था, यहाँ पे देखिए, तो कहेंगे भाई इसका मान आया था। यानी कि स्क्वायर रूट 8, यानी कि बड़ा कौन सा है, तो स्क्वायर रूट 8 ये बड़ा है। तो देख सकते हैं कि आप लोग कैलकुलेशन किस तरह से हुआ है, और इसी तरह से सवाल पूछता है। और प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार ना,
और इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए अपने फेयर की कॉपी में, रफ की कॉपी में इसको नोट कीजिए और बार बार इसको बनाने की कोशिश कीजिए। और जब तक कोशिश नहीं करेंगे, बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक मैथ आसान नहीं होता है। मैथ को आसान बनाया जाता है, अपने से मैथ नहीं बनता है भाई, कोशिश करने से मैथ बनता है। ठीक है ना। तो चलिए इस सवाल को अब बनाते हैं। ये तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए, अब इसको हम बनाते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। नोट करना है इसको तो बस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ध्यान से अपने कॉपी में, या तो वीडियो को रोक कर भी नोट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए ये देखिए, ये पावर में सारा दिया हुआ है और सारा के सारा भिन्न में है। ठीक है, हम क्या करेंगे, भिन्न में है तो भिन्न से हटाएंगे, और हटाने के लिए क्या करेंगे, हटाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए पहले हम क्या करते हैं, 12 से गुणा किए। 12 से हम क्यों गुणा किए, अगर ये भी पूछेंगे ना तो कसम से यार बहुत मन में दुख लगेगा। अगर अब पूछेंगे कि 12 से गुणा क्यों किए ना, तो कसम से कह रहे हैं बहुत मन में दुख लगेगा, पूछिएगा मत। ठीक है। चलिए, ये 3 चौका 12 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 6 दूना 12 हो गया, 12 12 कट गया। ये 14 के पावर 4 हो गया, ये 12 के पावर 6 हो गया, ये 16 के पावर 2 हो गया, ये 25 के पावर 1 हो गया। अगर हम कहेंगे कि बताइए इसमें बड़ा कौन है, इसमें छोटा कौन है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए 14 के पावर 2 है ना, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ये 14 के पावर 2, ये 14 के पावर 2 के पावर 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। ये 12 के पावर 3 के पावर 2, 3 दूना 6 हो जाएगा। ये 16 के पावर 2 हो गया और 25 के पावर 1 हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे 1। अरे यहाँ पे 1 है तो ये ऑलरेडी छोटा है, हटाइए इसको, ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी ये छोटा है। अब हम बात करें इन तीनों में, तो इन तीनों में बड़ा कौन सा होगा, तो 14 के स्क्वायर होता है 196, 12 के यहाँ पे क्यूब 21 से कितना होता है, 17 से 28 होता है, 17 से 28 होता है 12 का क्यूब, तो 17 से 28 के पावर 2 हो गया, यहाँ पे 196 का पावर 2 हो गया। यानी कि बड़ा तो यही ना है, ये तो 16 है, यानी कि ये आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया, और ये आपका क्या हो गया, छोटा हो गया। तो देख सकते हैं इस तरह से ये सारे सवाल बनाए जाते हैं। ठीक है। अगर कम समझ में आ रहा है ना, तो एक बार और वीडियो को रिपीट कर दीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये 125 के पावर 1/6 है। ये सारे के सारे हम क्या करेंगे, इसमें हम 12 से गुणा कर देते हैं, और मत पूछिएगा कि 12 से गुणा क्यों किए। अगर पूछेंगे ना तो सोच लीजिएगा, अरे भाई 6 3 6 4 का एलसीएम लेंगे, 6 3 6 4 का एलसीएम लेंगे, और उस एलसीएम से इसमें गुणा कर देंगे, तो एलसीएम होगा 12, और 12 से सब में क्या कर दिए, गुणा कर दिए। ओके। चलिए, ये 6 दूना 12 हो गया, 3 चौका 12 हो गया, 6 दूना 12 हो गया, 4 3 12 हो गया। ये 125 के पावर हो गया 2 भाई, ये 11 के पावर हो गया 4, और ये 12 के पावर हो गया 2, और ये 5 के पावर हो गया 3। अब यहाँ पे देखिए, इसमें बताना है कि बड़ा कौन सा है, तो एक काम करते हैं, 125 के पावर ये 2 है, 11 के पावर यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो 11 के पावर 2 के पावर ऐसे 2 नहीं लिख सकते हैं रे, तो बिल्कुल कहेंगे लिख सकते हैं। ये 5 के पावर 3 है, यहाँ पे देख लो। ठीक है, 125 के पावर ये 2 हो गया, 11 के स्क्वायर होता है 121 के पावर 2 हो गया, ये 12 के पावर 2 हो गया, 5 के पावर 3 हो गया। बड़ा बड़ा निकालना है, बड़ा, तो 125 के पावर 2, यानी कि भी बेस सेम, पावर सेम, बेस अलग, यानी कि बेस बड़ा है तो ये भी बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो गया। छोटा का बात करें तो ये छोटा हो जाएगा, यानी कि ये वाला छोटा हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो लाइक करना ना भूलिएगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, अगर अब भी आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना राय रख सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, और उसका रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा।
नहीं तो नेक्स्ट वीडियो उसी कमेंट पे बनाया जाएगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आप कौन सा इसके बाद से चैप्टर होगा, क्योंकि ये अभी ख़त्म नहीं होगा, अभी पार्ट 2 है ना, पार्ट 3, मतलब एक वीडियो 2 वीडियो और बनाएंगे और उसके बाद से ये शॉर्ट्स एंड इंडिसेस का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।